ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हिमांशु नंदा अंकल जी का आप सभी के साथ शेयर करेंगे। जैसे उन्होंने लिखा है वैसे ही मैं आपको बोल के सुनाऊंगी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है। अंत तक सत्संग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही गुरुजी कल्याण करते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। तो आप लोग सत्संग पूरा सुनते नहीं हैं और सोचते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही। संगत जी, सत्संग में जो आपको गुरुजी हिंट्स देते हैं या जो भी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और या आप कोई उपाय बताते हैं, तो वो आपको ध्यान से सुनना है। गुरुजी उसके थ्रू आपको ब्लेस करते हैं, तो आप समझिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स को। गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है और हम समझते नहीं हैं तो उतना लेट होता है। तो संगत जी, कोई सत्संग आपके सामने आता है तो उसे अंत तक और पूरा ध्यान से सुनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। मैं नवंबर 2014 में गुरुजी के पास आया था। तब से मैंने गुरुजी के दिशा निर्देशों का पालन करने की कोशिश की। हालांकि मेरे पिता, जो भगवान शिव के एक उत्साही उपासक थे, गुरुजी में विश्वास नहीं करते थे। संगत जी, उनका मानना था कि भगवान शिव, जिनकी उन्होंने शिवलिंग और मंदिरों में मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से पूजा की थी, मानव रूप से प्रकट नहीं हो सकते। संगत जी, फिर भी वे मेरे साथ वर्ष 2015 में मेरे जन्मदिन पर गुरुजी के पास गए। संगत जी, दूसरी ओर मैं बड़े मंदिर में सेवा करना चाहता था और गुरुजी ने उसी वर्ष अपने जन्मदिन पर सेवा करने का मुझे अवसर दिया। यह मेरी पहली सेवा थी और मैं शाम तक व्यस्त रहा। मैं सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसी सेवा मिल जाए जहाँ मुझे शुरू से अंत तक अपने भगवान का नाम लेना पड़े। जल्द ही मुझे मंदिर में स्वागत द्वार पर सेवा मिल गई और मैंने सभी का अभिवादन जय गुरु जी से कहकर किया। संगत जी, जब कुछ सेवादार चले गए तो एक भक्त ने हमें बताया कि सेवा समारोह की शुरुआत से लेकर अंत तक चलती है, इसलिए मैं अपने पद पर वापस आ गया। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक गुरुजी की सेवा करूं। मैंने कभी इसके लिए नहीं कहा संगत जी, मैंने बस अपने मन में इसकी कामना की थी और गुरुजी ने मुझे तुरंत यह सेवा दे दी। मैं एक और सत्संग सुनाऊंगा आपको। मैं भी पूरी तरह से सेवा को दोहराने में सक्षम था। हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं, मंगो मत मन्नो। संगत जी, मेरे पिता ने भी गुरुजी को स्वीकार किया है और उनसे जुड़ गए हैं। जुलाई 2016 में गुरुजी के जन्मदिन के दिन उन्होंने नई कार खरीदी थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वह हम मंदिर में गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा वाला कार स्टिकर प्राप्त कर सकते हैं। तो संगत जी, मैंने सुझाव दिया कि हम जाकर कोशिश करते हैं। और उस शाम ना बारिश बहुत हो रही थी और मंदिर पूर्वी दिल्ली में हमारे घर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। संगत जी, लेकिन हम अपने चाचा के साथ गए, तो केन्या से हमसे मिलने आए थे वो, और हम वहाँ पहुँचे, लंगर खाया और घर वापस आ गए। संगत जी, हमने स्टिकर नहीं मिला। अगली सुबह मेरे पिता अकड़न और तेज बुखार के साथ उठे और उन्हें 2 दिन तक दवाइयाँ दी गई, लेकिन उनका बुखार जो था वो बना रहा संगत जी। और हमने डॉक्टर बदला और बुखार उतरने लगा, लेकिन फिर उन्हें हिचकी आने लगी, जो उन्हें अगले 3 दिनों तक लगातार परेशान करती रही। अब संगत जी, मंदिर जाने के अगले अवसर पर मेरे पिता भी आए। हालांकि उनके घुटनों में दर्द था और हिचकी बहुत परेशान कर रही थी। हमने लंगर खाया और पिताजी की जो हिचकी के कारण आसानी से कुछ खा नहीं पा रहे थे वो, उन्होंने बिना किसी परेशानी के लंगर खा लिया संगत जी। अगली सुबह एक विशेषज्ञ ने उन्हें एक दवाई दी, जिससे उनकी हिचकी तो ठीक हो गई और वह अगस्त 2016 में अपनी नौकरी पर वापस आ गए और खुद गाड़ी चलाकर दफ्तर भी आ पाए संगत जी। उनका स्वास्थ्य सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद की बदौलत अच्छा है। वह अब एक उत्साही अस्तित्व हैं और गुरुजी महाराज की संगत के सदस्य हैं। संगत जी, हमने महसूस किया कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। संगत जी, हमने महसूस किया है कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और वे हमें समस्याओं से बचाते हैं। जब वे हमें सँभालते हैं ना संगत जी, तो वे हमारी जो समस्याएँ होती हैं उनको भी सँभालते हैं। और एक से अधिक तरीकों से, और जितनी बार हम गिन भी नहीं सकते उससे कई अधिक बार वे उन्हें काफ़ी हद तक छोटा कर देते हैं और अंत में उन्हें मिटा ही देते हैं संगत जी। यद्यपि मैं पिछले 2 वर्षों से गुरुजी से जुड़ा हुआ था और मेरी पत्नी का गुरुजी से कोई संबंध नहीं बना था संगत जी। हालाँकि वह मेरे साथ बड़े मंदिर जाती थी। अचानक त्वचा की एलर्जी जो उसे 7 वर्षों से थी, फिर से लौट आई
और हमने होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों में इलाज करवाया और उसने कई मेडिकल टेस्ट भी करवाए, लेकिन कोई उपाय काम ही नहीं आया संगत जी। और मैंने मंदिर में एक तांबे का लोटा ले जाने और अपनी पत्नी के लिए गुरुजी से उसका अभिषेक करवाने का निर्णय लिया था। वह उस पानी को पिएगी और उससे स्नान करेगी और त्वचा की एलर्जी जो है वो दूर हो जाएगी। संगत जी, इसलिए तांबे का लोटा खरीदा गया, लेकिन बड़े मंदिर जाने से पहले मेरी पत्नी को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। उन्होंने एक लोटे में कच्चे चावल और पानी भरा और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः का जाप किया। संगत जी, फिर उन्होंने वह पानी किसी को दे दिया। संगत जी, मैंने निर्णय लिया कि हमें बड़े मंदिर जाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और अपनी पत्नी को लोटे के कच्चे चावल और पानी भरने को कहा। संगत जी, अगले दिन ही उससे स्नान किया और उसकी त्वचा की जो एलर्जी है और भी बदतर हो गई संगत जी इससे। वह रात को सो भी नहीं पाती थी संगत जी। अगली सुबह उसने मटके का पानी पिया, फिर वह अपने दफ्तर चली गई और आश्चर्यजनक रूप से उसकी एलर्जी गायब हो गई संगत जी। अब इसका एक अंश सिर्फ 5% से 10% उसकी त्वचा पर रह गया और गुरुजी के प्रति उसकी आस्था और भक्ति कई गुना बढ़ गई है। ऐसी है गुरुजी की लीला संगत जी। धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग अंकल जी ने हम सभी के साथ शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इससे ना एक चीज़ समझ आती है कि गुरुजी का जो सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए आंटी जी को, संगत जी गुरुजी ने बताया कि कैसे मतलब चावल भरने हैं लोटे में और उसमें पानी डाल के उससे उनको स्नान करना है ना। तो सबके अलग अलग उपाय होते हैं संगत जी, शायद उसका भी कुछ रीज़न होगा जो गुरुजी जानते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये उपाय किया तो उनको और ज़्यादा दिक्कत बढ़ी, क्योंकि गुरुजी ने ना जो दिक्कत थी वो एक बारी में उसी समय उनकी काटने के लिए कुछ टाइम के लिए उनको पीड़ा हुई, थोड़ी ज़्यादा पीड़ा हुई, लेकिन वो परेशानी गुरुजी ने किस हद तक ठीक कर दिया। अब देखिए 5 से 10% ही वो बची, मतलब उन्होंने उनकी वो परेशानी ठीक कर दी। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी परेशानी हमारी ठीक कर देते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने ऐसा किया और हमारी जो दिक्कत है वो बढ़ गई। हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए बढ़ी है, ताकि हमेशा के लिए वो दिक्कत आपकी लाइफ से चली जाए और आप एकदम स्वस्थ हो जाएँ, आप ठीक हो जाएँ, वो परेशानी कभी ना आए। इसलिए गुरुजी ने तभी के तभी थोड़ा-सा आपको कष्ट देके हमेशा के लिए उस कष्ट को आपसे दूर कर दिया, क्योंकि संगत जी कर्म तो हमारे ही है ना। जो ये सख़त माड़े कर्म है तो हमने ही किया है ना, चाहे इस जन्म चाहे किसी जन्म हमने ही किया है ना। तो गुरुजी उसको काट देते हैं, 90% तक अपने ऊपर भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ हद तक हमें तो काटना होता है, तो गुरुजी वो ही हमारा हाथ पकड़ के हमसे कटवाते हैं। तो इतनी जल्दी अपना विश्वास मत डगमगाएँ कि कुछ नहीं होगा। गुरुजी हैं, सब सही होगा, आपको बस विश्वास बनाए रखना है। और गुरुजी जो हमें उपाय बताते हैं ना वो करने हैं संगत जी, क्योंकि बहुत सी संगत उपाय कर भी रही हैं और उनको बहुत रिलीफ़ भी आ रहा है। तो गुरुजी अगर कोई उपाय आपको बता रहे हैं तो आप कीजिए। और गुरुजी के मंत्र जाप बहुत ज़्यादा करना चाहिए हमें। और अगर आपको लगता है आपके घर में नेगेटिविटी है या बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप मंत्र जाप अपने घर में भी चला के रख सकते हैं। और भी संगत जी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि गुरबानी। गुरबानी जब हम सुनते हैं तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कहते हैं गुरबानी सुनो। गुरबानी में गुरुजी हमें बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब देते हैं। इसलिए जो सत्संग हम जो होते हैं किसी भी संगत के घर में, हम अपने घर पे करते हैं, तो उसमें हमें गुरबानी चलानी चाहिए। भजन हमें अवॉइड करने चाहिए संगत जी उस टाइम। मुझे नहीं पता, ये बात तो ऐसा कुछ मुझे बोलना नहीं था, पर शायद किसी संगत के लिए जवाब होगा, क्योंकि गुरुजी ने ही कहा है कि भजन नहीं गुरबानी सुननी चाहिए सत्संग में। क्योंकि जब गुरुजी का ये आदेश है या गुरुजी ऐसा कहते तो संगत जब उनकी बात माननी चाहिए। गुरबानी बहुत जो हमारे गुरु रहे हैं, कितने सालों पुरानी गुरबानी है जो गुरुओं ने रखी है। 10 गुरुओं ने, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने उस गुरबानी को लिखा है। वो बहुत ही ब्लेस्ड है संगत जी। सभी गुरबानी ब्लेस्ड होती है, लेकिन जो गुरुजी जो सुनते थे उस टाइम की गुरबानी, और आप अभी की भी गुरबानी ठीक है सुन सकते हैं, लेकिन जो भजन रहते हैं वो सत्संग में अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। भजन भी अच्छे होते हैं, भजन में भी जो गुरुजी की संगति रहती हैं, जो उनके भजन लिखती हैं, जो उनके भजन गाती हैं, वो भी अपने भाव उसमें डालते हैं। लेकिन हमें गुरबानी सुननी है सत्संग के समय। और संगत जी, गुरुजी का बर्थडे आने वाला है, कल ही गुरुजी का बर्थडे है और इस सत्संग में गुरुजी के बर्थडे का भी ज़िक्र किया गया है। जब मुझे ये सत्संग मिला तो मैंने सोचा आप सभी के साथ मैं इसको ज़रूर शेयर करूँ, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी इस सत्संग के थ्रू आप सभी को मिलेंगी।
तो जो भी इसमें उपाय बताए गए हैं, अगर आपको भी लग रहा है तो आप ज़रूर कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि जिसको ये उपाय बताते हैं तो उनको करने चाहिए। पता नहीं हमें कि हमें कौन-सी प्रॉब्लम है जो गुरुजी किस तरह से वो काट दें। और संगत जी मंत्र जाप करते रहिए। गुरुजी का बर्थडे है, गुरुजी को बर्थडे ज़रूर विश कीजिएगा, उनसे बातें कीजिएगा, उनके साथ बैठिएगा। गुरुजी को अच्छा लगेगा ना, उनके जन्मदिन पे जब उनके जो बच्चे हैं वो उनसे बातें करेंगे। तो संगत जी और ज़्यादा सत्संग को हम बड़ा नहीं करेंगे और मैं सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।